दुनिया के समुद्रों की गहराइयों में तकनीकी वर्चस्व की एक खामोश लड़ाई चल रही है। भारत और चीन अपने दुर्जेय समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों क्रमशः K4 और JL-2 से लैस इस पानी के नीचे शतरंज के खेल में सबसे आगे खड़े हैं। ये हथियार न केवल रक्षा के उपकरण हैं, बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व के भी हैं, जो एशियाई क्षेत्र की भू राजनीतिक धाराओं को दर्शाते हैं। समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों के आगमन ने आधुनिक युद्ध में क्रांति ला दी है, जिससे वैश्विक शक्तियां समुद्रों की अस्पष्टता से घातक बल का प्रयोग कर सकती हैं। ये मिसाइलें देशों के रणनीतिक सैन्य भंडार में महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में काम करती हैं। एक प्रतिशोधी क्षमता सुनिश्चित करती है, जो सुरक्षित और मायावी दोनों है। भारत और चीन, दो उभरती हुई परमाणु शक्तियों ने इन तकनीकों में भारी निवेश किया है। प्रत्येक ने ऐसी मिसाइलें विकसित की हैं, जो संभावित रूप से एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकती हैं। भारत की K4 मिसाइल अपनी बढ़ती रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक इरादों का एक बयान है। 3,500 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह भारत के शस्त्रागार में एक दुर्जेय उपकरण के रूप में खड़ा है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के भीतर प्रमुख रणनीतिक लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम है। मिसाइल का पेलोड 2,000 किलोग्राम से 2,500 किलोग्राम तक होता है, जिसे परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है, जिससे यह भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। K4 का प्रणोदन एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का उपयोग करता है। इसकी विश्वसनीयता और सटीकता को बढ़ाता है, विशेष रूप से समुद्र के नीचे से त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन की गई मिसाइल के लिए महत्वपूर्ण गुण। इसके अतिरिक्त इसके मार्गदर्शन प्रणाली में एक उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली शामिल है, जिसे GPS के साथ जोड़ा गया है, सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करता है। K4 के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है, जो इसके चुपके और उत्तरजीविता को और बढ़ाती है। मच 4 से 5 की गति के साथ K4 तेज है और इसकी अन्य विशेषताओं के साथ मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। JL-2 मिसाइल चीन के रणनीतिक निवारक का एक अभिन्न अंग है, जो 7,000 से 8,000 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज समेटे हुए है। यह क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में संभावित लक्ष्यों सहित दूर के विरोधियों को पहुंच के भीतर रखती है। इसका पेलोड K4 की तुलना में कुछ हल्का है, जो 1,000 से 2,000 किलोग्राम तक है, लेकिन फिर भी एक पर्याप्त परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। K4 की तरह JL-2 एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है और इसमें एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और GPS सहित उच्च परिशुद्धता मार्गदर्शन प्रणालियां हैं। इसे जिन श्रेणी की पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है, जो चीन के पानी के नीचे परमाणु बल की आधारशिला है। JL-2 की मच 6 से 7 की गति K4 से अधिक है, जिससे यह मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक अधिक मायावी लक्ष्य बन जाता है और इस प्रकार इसके रणनीतिक मूल्य में वृद्धि होती है। K4 और JL-2 की तुलना में कई प्रमुख पहलू सामने आते हैं। JL-2 की अधिक रेंज चीन को अपनी निवारक क्षमता को बढ़ाते हुए दूर तक प्रहार करने की क्षमता देती है। हालांकि K4 का भारी पेलोड संभावित रूप से एक बड़ा परमाणु हथियार दे सकता है, जो एक अलग तरह का रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। दोनों मिसाइलें उन्नत परमाणु संचालित पनडुब्बियों से लॉन्च होने का लाभ साझा करती हैं, जो इन मिसाइलों के लिए एक मजबूत गुप्त मंच प्रदान करती है, जो परमाणु संघर्ष में उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। गति एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। JL-2 की उच्च गति इसे इंटरसेप्ट करने के लिए एक कठिन लक्ष्य बनाती है। संभावित रूप से इसके लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि K4 की प्रभावशाली गति बहुत पीछे नहीं है और इसकी अन्य विशेषताएं इस मामूली नुकसान की भरपाई करती हैं। K4 और JL-2 की तैनाती के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। ये मिसाइलें इस क्षेत्र में रणनीतिक गतिरोध में योगदान करती हैं, क्योंकि भारत और चीन दोनों के पास एक दूसरे के क्षेत्रों पर परमाणु हथियारों से प्रहार करने की क्षमता है।
शक्ति का यह संतुलन निवारण के माध्यम से शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र में हथियारों की दौड़ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ऐसी उन्नत प्रणालियों का विकास और परिनियोजन संघर्ष में वृद्धि को रोकने के लिए चल रहे संवाद और हथियार नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर जोर देता है। जैसे जैसे ये प्रौद्योगिकियां विकसित होती हैं, वे मिसाइल रक्षा प्रणालियों की सीमाओं को भी आगे बढ़ाती हैं, जिससे सैन्य उन्नयन और प्रतिवादों का एक निरंतर चक्र चलता रहता है। अंत में K4 और JL-2 मिसाइलें भारत और चीन की सैन्य रणनीतियों के महत्वपूर्ण घटक हैं। वे अपने अपने देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं और एशिया और उसके बाहर सुरक्षा गतिशीलता को बदलते हैं। जैसे जैसे ये राष्ट्र अपनी नौसैनिक और मिसाइल प्रौद्योगिकियों का विकास जारी रखते हैं, रणनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व और भी स्पष्ट होता जाता है। समुद्री शक्ति की शांत लेकिन तीव्र प्रतिद्वंद्विता न केवल इन दोनों राष्ट्रों की तकनीकी प्रगति को उजागर करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति की खोज में संतुलन की निरंतर आवश्यकता